ये कहानी है माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की, जिस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी पार्वती जी से विवाह के लिए तैयार हो गए। सारे कैलाश पर धूम मची हुई है, क्योंकि आज भगवान शिव की बारात निकलने वाली है। भगवान शिव के गणों, भूत प्रेतों और नागों ने भगवान शिव का भभूत से श्रृंगार किया। फिर शिव नंदी पर बैठे और बारात रवाना हुई। भगवान शिव की बारात में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी देवता, नारद मुनि, भूत प्रेत और शिवगण उपस्थित हुए। सभी नाचते गाते राजा हिमवान के द्वार पर बारात लेकर पहुँचे। द्वार पर पार्वती जी की बहनें, सहेलियां, उनकी माता मैनावती और पिता हिमवान बारात के स्वागत के लिए खड़े थे। इतनी भयानक बारात और शिव का वो रूप देख माता मैनावती बेहोश हो गईं। नहीं नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह नहीं भेज सकती जहाँ भूतों का डेरा हो। ये कैसा दूल्हा है? ये कैसे बाराती हैं, इतने भयानक। माँ, आपने शिव का एक ही रूप देखा है, लेकिन शिव के अनेकों रूप हैं। शिव बाहर से जैसे भी हों, अंदर से बहुत सुंदर हैं। मैं कुछ नहीं जानती, ये विवाह नहीं हो सकता। पिताजी, मैं माँ की दुविधा समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे महादेव कैसे हैं। मैं एक बार उनसे बात करना चाहती हूँ, अगर आप अनुमति दे दे तो। ठीक है बेटा। पिता की आज्ञा को मानकर देवी पार्वती शिव जी से मिलने के लिए जाती हैं। हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? लीला? कैसी लीला प्रिय? आप सब जानते हुए भी नादान बन रहे हैं। आपका ये रूप देख मेरी माँ डर गई हैं और अब वो शादी के लिए मना कर रही हैं। पार्वती, यह रूप डरावना नहीं है। मैं जो हूँ वही दिखा रहा हूँ। तुमने मुझे इसी रूप में पसंद किया था। ये संसार मुझे इसी रूप में देखता है। सब मुझे इसी रूप में पसंद करते हैं। तो यह रूप भयानक और डरावना कैसे हुआ? प्रभु, मैं जानती हूँ आपका वास्तविक रूप यही है, परंतु विवाह के कुछ नियम होते हैं और वो मेरी माँ हैं। हर माँ यही चाहती है कि उनकी पुत्री का विवाह अच्छे से हो और उसे एक अच्छा सुंदर पति मिले। सुंदरता की पराकाष्ठा यह शरीर नहीं है, बल्कि ये मन है पार्वती। सुंदरता मन में होती है। यह शरीर तो नश्वर है। माता पिता, तनिक भी चिंता ना होइए। हम महादेव को तैयार करेंगे। हम महादेव को इतना सुंदर बनाएंगे कि स्वयं चंद्रमा भी इनके आगे व्यर्थ लगेगा। भोलेनाथ और देवी पार्वती की आज्ञा लेकर सभी देवता भगवान शिव को संवारने लग जाते हैं। उन्हें दूध और चंदन से नहलाया जाता है। उनको महंगे महंगे आभूषण व सोने चांदी की मालाएं पहनाई जाती हैं। सभी देवता भगवान शिव को सजाकर मंडप की ओर ले आते हैं, जहां पार्वती जी, माता मैनावती, हिमवान, पंडित, ऋषि, ब्राह्मण, विष्णु और सभी देव शिव गणों के साथ उनकी राह देख रहे होते हैं। भोलेनाथ का ये अद्भुत रूप देखकर सभी मोहित हो उठते हैं। किसी ने भी भोलेनाथ को इतने दिव्य रूप में पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो सारे संसार की सुंदरता शिव के शीश पर आ बैठी हो। फिर सभी साथ में बैठकर विवाह के कार्यक्रम संपन्न करते हैं। हिमालय पर राजकुमारी पार्वती की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम रस्म होनी बाकी थी। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम होती है, जो उसके जीवन का गौरव होती है। तो पार्वती जी की वंशावली का खूब बखान धूमधाम से किया गया। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया, तो वो उस ओर मुड़े जिधर शिव जी बैठे थे, लेकिन भगवान शिव और उनके सभी साथी मौन थे। अरे ये कैसा वर है? इसके तरफ से कोई नहीं है जो इसके वंश का बखान करे, जो इसके वंश के बारे में बोले। अरे कोई तो बोलो, कोई तो बताए इस वर की वंशावली। क्या वर का कोई परिवार नहीं है? कोई नहीं जानता वर के परिवार के बारे में? क्या एक इतने बड़े राजा की पुत्री एक ऐसे घर में जाएगी जिसकी कोई वंशावली नहीं है? लोगों के ये प्रश्न सुनकर
राजा हिमवान चिंतित हो जाते हैं। भगवान शिव भी यहाँ मौन बैठे रहते हैं। तभी ये सारे प्रश्न सुन नारद मुनि खड़े होते हैं और कहते हैं, स्वामी, वर के माता पिता नहीं हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नहीं, इनके माता पिता ही नहीं हैं। इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। स्वामी, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के माता पिता नहीं हैं? यह तो असंभव है। यह स्वयंभू हैं। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो पिता हैं, न माता। इनका ना कोई वंश है, ना ही परिवार। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है और ना कोई नक्षत्र। यह इन सब चीजों से परे हैं। यह एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। शून्य प्रकृति जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उसके पहले ये कुछ नहीं थे। नारद मुनि का ये जवाब सुनकर सभी मौन रह गए और अचंभित होकर खड़े हो गए। राजा हिमवान को भी उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे और वो भी संतुष्ट हो गए। फिर विवाह आरंभ हुआ और ब्रह्मा जी ने शिव जी और पार्वती जी का विवाह संपन्न करवाया। तब से आज तक इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है।